हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। हमने प्रीवियस वीडियो में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करा था जो आपके 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। आज हम जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स, अकाउंट, इन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी आपके 3 मार्क्स के पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ओके, और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, On the basis of the following information, calculate the amount to be debited to stationery account in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2012. आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है कि स्टेशनरी अकाउंट में हम कितना शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे उसमें। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन और गिवन है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स का बैलेंस, अमाउंट पेड, स्टॉक क्लोजिंग का और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग का बैलेंस। तो मैं अकाउंट बना करके ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्वेश्चन को करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक क्या होते हैं? हमारे एसेट्स। एसेट्स किस नेचर का होता है? डेबिट नेचर का। ओके, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस जो स्टार्ट होगा वो डेबिट से स्टार्ट होगा, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, बैलेंस बीडी हमें कितना दे रखा है? 3000 रुपीज। नेक्स्ट दे रखा है हमें क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन फर्स्ट अप्रैल, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का। क्रेडिटर किस नेचर के होते हैं? क्रेडिट, तो इनका ओपनिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से। तो बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है आपको? 2000 रुपीज। नेक्स्ट आपको दे रखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। आपने अमाउंट पे करा है। एंट्री क्या बनती है? क्रेडिटर्स टू बैंक की तो होगी, आप पैसा पे कर रहे हो। ठीक है, कितना पे कर रहे हो आप? 10,800, ये भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इधर बाय बैलेंस सीडी। कितना दे रखा है आपको? 500। और लास्ट आपको दे रखा है क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो ओपनिंग क्रेडिट साइड थे तो क्लोजिंग कहाँ पर आएंगे? आपके डेबिट साइड, टू बैलेंस सीडी। कितना दे रखा है आपको? 1300। ठीक है, अब इसमें जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है वो क्या होती है? आपकी परचेजेस। तो हम लिख देंगे बाय, अब देखो क्रेडिटर्स हैं तो यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस निकल आएंगी कि आपने अभी इनका पैसा नहीं चुकाया है, उधारी में कितनी परचेजेस निकली हैं। तो आपकी क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी यहाँ पे 10,100 की। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। ये जो परचेजेस होती है क्रेडिट परचेजेस, हम स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू क्रेडिट परचेजेस कितनी है? 10,100। इधर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो चला जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, जो भी आपने स्टॉक जो है स्टेशनरी का वो कंज्यूम करा है वो। तो आप इन दोनों को प्लस करोगे, उसमें से 500 को माइनस कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर बचेगी 12,600। ओके, आपसे वो क्या पूछ रहा था कि कितना अमाउंट डेबिट करोगे आप। ये आपका आ गया कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी जो आपने कंज्यूम करी है, तो कितना अमाउंट डेबिट करोगे आप, यही तो डालोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो हम लिख देते हैं अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना है? 12,600। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ चिराग गर्ग स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। आपको स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड दे रखा है, ठीक है, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 50,000, और आपने उसको कितने का भेज दिया? 56,000 का। अमाउंट कितना पे कर रखा है आपने क्रेडिटर्स को वो बता रखा है, कैश परचेजेस बता रखी है, स्पोर्ट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बता रखा है, और क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। देखिए, पहले मैं अकाउंट से ना करके इसको सिंपल अगर आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। हम क्या क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक, उसमें जो भी कैश परचेजेस हैं उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे।
आपको जो भी कैश परचेजेस या फिर आपको जो भी क्रेडिट परचेजेस दे रखी हैं उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और सॉरी, आपने कुछ सोल्ड आउट करा है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे हम, माइनस सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब जो सोल्ड आउट करेंगे उसकी क्या लिखेंगे हम, बुक वैल्यू को। ओके, और क्या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार क्रेडिटर्स का अकाउंट बना करके देख लेते हैं। क्रेडिटर्स का अकाउंट अगर हम देखते हैं तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमें कितना गिवन है, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस हमें क्रेडिटर्स का गिवन है इसमें 37,000। ओके, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी कितना गिवन है, 45,000। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। तो टू बैंक कितना पे कर रहे हैं हम क्रेडिटर्स को, हम पे कर रहे हैं 91,000। और कुछ जो आपको दे रखा हो क्रेडिटर्स का, तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल रही है वो क्या आ जाएगी आपकी, क्रेडिट परचेजेस कितनी आ जाएगी, 99,000। ओके, यहाँ से हमने अपनी क्रेडिट परचेजेस फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बिना अकाउंट के बताया ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको स्पोर्ट्स का 50,000। कैश परचेजेस आपको दे रखी है कि उसने कैश में परचेजेस करी है 40,000। क्रेडिट में अभी हमने फाइंड आउट करी है ये 99,000। अब देखिए सेल जो करा है हमने वो करा है बुक वैल्यू 50,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का, वो दे रखा है आपको 55,000। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा वो कितना शो होगा, 84,000। ओके, एक बार अकाउंट से देख लो। अकाउंट में अगर हम करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना दे रखा है हमें, 50,000। बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है हमें, 55,000। यहाँ पे लिखते हैं हम परचेजेस टू कैश परचेजेस कितनी दे रखी है हमें, 40,000। टू क्रेडिट परचेजेस जो अभी हमने क्रेडिटर अकाउंट से फाइंड आउट करी थी 99,000। अगर हम कुछ सोल्ड करते हैं तो वो यहाँ पर चला जाता है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने का सोल्ड करा है वो हम लिखते हैं बुक वैल्यू, ना कि हमने कितने का सोल्ड करा है। ठीक है, बुक वैल्यू तो इसकी 50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड वाला अमाउंट जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे, 84,000। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम जब नेक्स्ट जो करेंगे उसमें हम 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके थ्योरी बेस्ड हैं, तो हम जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, उसके बाद बस 8 मार्क्स के क्वेश्चन और हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर चैप्टर समझ में आया हो, क्वेश्चंस क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप और क्वेश्चंस समझ सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।